गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम यहाँ जो है उन सभी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो बोर्ड 2024 में आने की पूरी संभावना बनी रहती है। हमने पिछले वीडियो में आपको जो है कुछ ऐसे बहुविकल्पी को बताया था जो बोर्ड 2024 में आने की संभावना में ज़्यादा थे और कुछ प्रश्नों को लेकर के पुनः हाजिर हुए हैं। तो हम लोग समय को नष्ट न करते हुए हमने अपने जो है प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक क्या होगा। ठीक है, आपका जो है 3/2 है किसका, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। तो आपका जो है कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक बेटा जो उल्टा पूछा है, तो उल्टा पूछा है तो इसका उल्टा बस कर दीजिए। उल्टा कहाँ है आपका 2/3। अगला प्रश्न दिया है, कांच का अपर्तनांक सर्वाधिक होता है। जो कांच होता है उसका जो अपर्तनांक बेटा है वह सबसे ज्यादा होगा, किसमें होगा, आपका लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए और पीले रंग के लिए। तो इसमें जो आपका जो है बैंगनी रंग होता है बेटा, उसका जो है अपर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, वायु के सापेक्ष, हाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। पहले अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये IMP है। ठीक है, IMP। तो यहाँ पे दिया अगला क्वेश्चन बेटा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक कितना दिया है बेटा, 4/3 और 3/2। तो जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक क्या होगा। ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 3/2 में 4/3 से जो है आप क्या करेंगे बेटा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3/2 में आपका जो है 4/3 से डिवाइड कर देंगे, तो यह वैल्यू निकल के इसी में से कोई एक आपका आएगा। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे वो आंसर आपका इन चारों में से कोई एक आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका 9/8, दूसरा है 8/9, तीसरा है आपका 7/9 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपको 9/8 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है आपका जो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल आपका जो है 1.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, या होती है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पदार्थ का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, बस इसको उठा करके इसी में डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको ले जाकर के इससे डिवाइड कर देंगे तो 10⁸ आपका 10⁸ कट जाएगा। फिर आपका 1.5 का 3 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो इसमें 3 है, 5 है, 0.5 है, यहाँ पे 2 है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल में डूबी हुई सीधी छड़ किस तरह की दिखाई देती है बेटा, मुड़ा हुआ। ठीक है, पानी में कोई भी छड़ यदि सीधा है तो बाहर से आप देखेंगे तो वो छड़ आपको सीधा नहीं दिखेगी, थोड़ा से जो है ऐसे ऐसे कर्व टाइप में दिखती है। तो इसका कारण क्या होता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, परावर्तन तो होगा नहीं क्योंकि प्रकाश पानी में जाएगा ही नहीं, तो वस्तु जो है आपका, जैसे परावर्तन क्या है, परावर्तन का मतलब होता है वह जिस सतह पे टकराए वह वापस चला जाए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। आपका कौन सा आंसर सही होगा, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु के अंदर जो है प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बेटा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा। ठीक है, आपका प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा। आपका 4 माध्यम है बेटा, केरोसिन है, जल है, बेंजीन है, क्वार्टज है। ठीक है, केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, जल आप सभी लोग जानते हैं, बेंजीन आपका जो है एक कार्बनिक यौगिक है, और क्वार्टज आपका जो है ये भी एक पदार्थ है जो आपका जो घड़ी होती है उसमें लगाया जाता है। ठीक है, घड़ी में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में जो कौन सा राइट होगा बेटा, जल हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है। ठीक है, लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होगा। अब बताइए, कोई जो है आपका सतह ऐसे है, ठीक है बेटा, ऐसे सतह है, अब इस पे कोई जो है आया ऐसे और फिर वापस से इसी तरह चला गया, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, क्या बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे आपका 0 अंश का कोण जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को जो है ध्यान से देखिए और इनको जो है कॉपी पे लिख करके अपने से टिक लगाइए ताकि आपको यह पूरी तरह से अच्छी से आ जाए।
क्योंकि आपको जो है यह प्रश्न का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अच्छे नंबर से लाने हैं तो आपको इस तरह से इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन सब पे प्रश्नों को अपने से लिखिए, फिर उसके बाद अपने से टिक लगाइए कौन कौन सही है। आप देखेंगे यदि 15 प्रश्न लिखते हैं तो 15 में से यदि आपने जो अच्छे से पढ़ करके उसको जो है टिक लगाना है, ठीक है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लिए, फिर उसके बाद पूरा लिख लिए, फिर उसके बाद टिक लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप 15 में से कम 7-8 जो है आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फिर पुनः आपका जो है 12-15 हो जाएंगे। इस तरह से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके सारे विकल्पी आपको जो है तैयार हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे उन्हीं विकल्पी को आपको बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, और उन सभी प्रश्नों को ही केवल आप दोहरा लेंगे। आपका 20 नंबर का जो प्रश्न है वह बिल्कुल दम सही है, आपका हल हो जाएगा। तब तक के लिए सबको जो है गुड नाइट। और जो लोग हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर जो है पहली बार विजिट किए हैं, उन लोगों को जो है मेरा अनुरोध है कि वो आपका जो है अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें, ठीक है।